आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना से बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिक बाइक के शोरूम में आग लगने का मामला है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सिकंदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक बाइक के शोरूम में आग लगी थी। हादसे में 8 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग झुलस गए थे। हैदराबाद के सिकंदराबाद का मामला, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक बाइक के शोरूम में आग लग गई थी। हादसे का सीसीटीवी सामने आ गया है। सिकंदराबाद के इलेक्ट्रॉनिक बाइक के शोरूम में आग लगी थी और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग झुलस गए थे। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। प्रदेश में पहली बार डिजिटल बजट पेश करने की तैयारी है। सभी विभागों से ऑनलाइन प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं। बजट से पहले सभी विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सभी विधायकों के टेबल पर होंगे मॉनिटर। बजट प्रकाशित करने में आने वाले खर्च की बचत होगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा, ऐसी भी बात सामने आ रही है। अधिकारियों के बीच कामकाज आसान होगा। कर्मचारियों की भागदौड़ भी बचेगी। अब तक आपको बता दें, उत्तराखंड, असम, ओडिशा में पेश हो चुका है डिजिटल बजट। अब छत्तीसगढ़ में भी इसी की तैयारी। केंद्र सरकार ने भी साल 2021-2022 का बजट ऑनलाइन पेश किया था। साल 2022-23 के लिए सरकार का एजेंडा तैयार हो रहा है। नया बजट चुनावी बजट माना जा रहा है। कई रियायत और सुविधाओं के साथ छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बजट पेश होने की संभावना है इस बार। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सीधे ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। ममता, इससे पहले जब बजट पेश किया था तो गोबर से बने सूटकेस में बजट पेश हुआ था। अब एक कदम आगे बढ़कर डिजिटल बजट पेश करने की तैयारी भूपेश बघेल सरकार की। बिल्कुल, देखिए, और कोरोना काल में ये ज़रूर था कि सवाल जवाब को लेकर जो है वो डिजिटल जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई थी। इस बार लेकिन बजट जो है इस बात की संभावना है कि बजट जो है वो डिजिटल तरीके से पेश किया जाएगा। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जो कागज़ खर्च किए जाते हैं उससे बचत मिलेगी। और जाहिर तौर पर कागज़ तो है वो पेड़ों की कटाई करके ही तैयार किए जाते हैं। तो एक बड़ा कदम इसे कह सकते हैं कि एक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में होगा। और दूसरी बात यह है कि बजट पेश होने से पहले सभी मंत्री और विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आने वाले खर्च की भी जो है वो बचत होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में जो भागदौड़ है वो भी एक तरह से कहें कि जो श्रम लगता है, खासतौर पर अगर हम बात करें पेपर तैयार करने में, तो उससे भी राहत की बात कही जा रही है। इसके पहले अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, असम और उड़ीसा में डिजिटल बजट पेश किया गया था और सब कुछ ठीक रहा। तो छत्तीसगढ़ में भी डिजिटल बजट पेश किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो इस बार का जो बजट है वो खासतौर पे इसको चुनावी बजट के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव को लेकर काफी कम समय बचा हुआ है। और ऐसे में काफी ये भी कहा जा रहा है कि बजट का आकार जो है वो बढ़ भी सकता है, उसकी संभावना काफी ज्यादा है। और कई तरह की नई सौगातें भी जो है वो राज्य सरकार की तरफ से आम लोगों को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावी समय है। और ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है वो चाहेगी, सरकार जो चाहेगी कि आम लोगों तक के दिलों तक के छू पाए, ऐसा बजट पेश किया जाए। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र की, मानसून सत्र की। विधानसभा में आज गूंजेगा पोषण आहार का मामला। पोषण आहार पर सदन में चर्चा कराने की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। कांग्रेस के विधायक पोषण आहार पर सदन में चर्चा करवाने की मांग उठाएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, उनमें से एक मुद्दा ये भी है पोषण आहार। बिल्कुल सुमित, देखिए, पोषण आहार के मुद्दे को विपक्ष
जो है लगातार मुद्दा बनाने की बनाए रखने की कोशिश में जुटा है और यही वजह है कि सड़कों से लेकर अब सदन के अंदर भी पोषण आहार के मामले में सरकार को घेरने की रणनीति पर विपक्ष काम कर रहा है। और इसी को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने कल नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की थी और इसलिए मुलाकात की थी कि पोषण आहार पर सदन के अंदर चर्चा कराई जाए। विपक्ष का कहना है कि स्थगन प्रस्ताव जो विपक्ष की तरफ से दिया गया है उस पर सदन के अंदर चर्चा कराई जानी चाहिए, यानी कि सभी विषयों को रोक कर सिर्फ पोषण आहार के मामले पर सदन में चर्चा हो। तो इसी मांग को लेकर विपक्ष आज भी सदन के अंदर मुद्दा उठाने का काम करेगा कि इस पोषण आहार में हुई गड़बड़ियों और केक की रिपोर्ट में जो खामियां निकल कर आई हैं उस पूरे मामले को लेकर सदन के अंदर चर्चा कराई जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर कल जिस तरीके से किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सदन के बाहर आक्रामक दिखाई दे रहा था, उसी तरीके से पोषण आहार मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। हालांकि पोषण आहार मामले को लेकर ही सत्ता पक्ष की तरफ से भी तैयारी पूरी हो चुकी है। बीते दिनों जब मुख्यमंत्री ने बीजेपी विधायक दल की बैठक को संबोधित किया था तब भी पोषण आहार से जुड़े मामलों की जानकारी विधायक और मंत्रियों को दी गई थी, ताकि सदन में यदि इस मुद्दे पर चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष भी मजबूती के साथ सरकार का पक्ष रख सके। तो कुल मिलाकर आज सदन में पोषण आहार मामले को लेकर हंगामा होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका अनुराग, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पीएम मोदी को जन्मदिन से पहले ही बधाई दे दी। उन्होंने 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। पत्र के साथ ही श्योपुर के कुपोषण को दूर करने की मांग रखी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पीएम मोदी से मांग की है, दौरे के दौरान कुपोषण को खत्म करने के लिए पीएम मोदी कोई घोषणा करें, उनका ये कहना। खबर डिंडौरी से, जहां पर जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में 3 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी। गोपालपुर स्थित सिवनी नदी में बाढ़ के चलते 24 घंटे से आवागमन बाधित है। पुल से करीब 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। नर्मदा नदी का भी वाटर लेवल बढ़ गया है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। गोपालपुर स्थित सिवनी नदी में बाढ़ के चलते 24 घंटे से आवागमन बाधित। वहीं बात करें जबलपुर के बरगी डैम की, तो बरगी डैम के 11 गेट फिर से खोल दिए गए हैं। 1.5 मीटर की ऊंचाई तक गेट खोले गए हैं। कैचमेंट एरिया में लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है और बांध का वाटर लेवल 422 मीटर तक पहुंच चुका है। बांध के गेट खोलने से नर्मदा नदी का वाटर लेवल भी तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है गेट खोलने के बाद। वहीं भोपाल से खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। विधानसभा में हो रही है बैठक। विपक्ष के हमलों से बचाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत कई मंत्री मौजूद। तो सीएम शिवराज मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। विधानसभा में यह बैठक चल रही है। विपक्ष के हमलों से बचाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे दिया जाए, किस तरीके से ऐसी कंडीशन को हैंडल करना है, ऐसी परिस्थितियों को हैंडल करना है, उस पर इस बैठक में रणनीति बन रही है, चर्चा हो रही है। और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत कई मंत्री बैठक में मौजूद हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। सहयोगी शरद श्रीवास्तव जुड़ गए हैं भोपाल से। शरद, विपक्ष पोषण आहार पर चर्चा की मांग यहां पर कर रहा है। कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिस पर विपक्ष हमलावर होगा, उनके सवालों का जवाब कैसे देना है, इस पर रणनीति होना बेहद जरूरी।
बिल्कुल ठीक कहा है आपने और संभवतः इसी बात को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक अभी इस वक्त विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कक्ष में चल रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक इस बैठक में जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, इसके अलावा कई और जो प्रमुख मंत्री हैं वो मौजूद हैं। और ये जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि इस बैठक में इसी बात की रणनीति तैयार की जा रही है कि सदन की कार्यवाही जब 11 बजे से शुरू होगी तो फिर विपक्ष के जो सवाल जवाब होंगे या जो हमले होंगे उसकी रणनीति आखिरकार क्या होनी चाहिए, किस तरीके से उनके जवाब देने हैं, इस बात को लेकर चर्चा हो रही। क्योंकि विपक्ष की ओर से सीधे तौर पर संकेत मिल गए हैं कि चाहे पोषण आहार का मामला हो या फिर दूसरे जो खाद के मामले हैं, करप्शन जैसे वो मामले हों, उनको लेकर विपक्ष आज सदन में हमलावर रहेगा, सरकार को सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। तो उस रणनीति के तहत बीजेपी की या सत्ता पक्ष की रणनीति क्या हो, इस पर संभवतः इस बैठक में चर्चा हो रही है, ऐसी जानकारी है। ठीक है शरद, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से ही बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी के नए भवन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के ही पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने सवाल उठा दिए। पुरानी बिल्डिंग तोड़ने के फैसले को उन्होंने गलत बताया है। कई बड़े नेताओं के काम करने का हवाला उन्होंने दिया है। बीजेपी का पुराना भवन तोड़कर नया मुख्यालय बनाया जा रहा है। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आइए शरद का रुख कर लेते। शरद, जब भी कोई नया काम होता है तो कई लोगों के अलग अलग अपने अपने तर्क होते हैं, जैसा कि रघुनंदन शर्मा का इस मामले में अपना ही तर्क। बिल्कुल, और रघुनंदन शर्मा बीजेपी के उन वरिष्ठ नेताओं में से हैं जो आमतौर पर पार्टी लाइन से इतर अपने जो विचार हैं वो रखते रहे हैं स्वच्छंद रूप से, और फिर चाहे उस वजह से, उनके विचारों की वजह से पार्टी को मुश्किल का सामना करना पड़ा हो। एक बार फिर से ये बात सामने आई है। दरअसल हुआ ये है कि बीजेपी ने जो उसका मौजूदा प्रदेश मुख्यालय है भोपाल में, उसको तोड़कर नया हाईटेक मुख्यालय बनाने का फैसला किया है। इसके तहत बीजेपी का जो अभी मुख्यालय चल रहा था उसका जो सामान है या कार्यालय है वो पुराने आरटीओ भवन में शिफ्ट किया जाना भी शुरू कर दिया गया है। तो जल्द ही जो मुख्यालय है उसका काम शुरू होगा और ये जानकारी है कि उस मुख्यालय को तोड़कर, पूरी तरीके से तोड़कर नए सिरे से भवन का निर्माण किया जाएगा। ये बात जब सामने आई तो उसके बाद ही जो रघुनंदन शर्मा है, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं बीजेपी के, उन्होंने सवाल उठाए हैं और एक चिट्ठी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी लिख दिया। देखने वाली बात होगी बीजेपी किस तरीके से लेती है। शरद, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।